आ गया है पार्लियामेंटेरियन होना या ये असम्बली में होना, ये मैटर नहीं करता। सिर्फ ये मैटर करता है कि इमरान खान के साथ होना, जिसकी वजह से यहाँ रोका जा रहा है। मैंने देखा था जब हमारी गवर्नमेंट थी तो नून लीग वाले जब भी अदालत जाते थे या जेल भी जाते थे जब मिलने के लिए, तो उन्हें किसी से इजाज़त की ज़रूरत ही नहीं होती थी। यहाँ से इमरान खान साहब से मुलाकातें ही नहीं होती, ना फैमिली की होती है, बहनों की होती हैं। बल्कि उस वक्त नवाज शरीफ के से 100 से 150 लोग हर हफ्ते उनको मिलने जाते थे, किसी इजाज़त की ज़रूरत नहीं होती थी। और कोर्ट्स का ये आलम था कि हम गवर्नमेंट में हो कि हमें अपने कार्ड जमा करवाना होता था, बड़ी मुश्किल से हमारी एंट्री होती थी। और ये लोग आते थे नून लीग वाले, ये सीधे अंदर चले जाते थे। और अब ये आलम है कि हम इधर आते हैं, अंदर तो जाना दूर की बात, हम तो ये जो कांटेदार तार जो है ये क्रॉस नहीं कर सकते। तो ये बड़ी अनफॉर्चुनेट है, लेकिन हमारी तमाम तर इस वक्त तवज्जो मरकूज़ है। हम अंदर जा पाएँ ना जा पाएँ ये मैटर नहीं करता। जो मैटर करता है वो ये करता है कि इमरान खान साहब को आज जो केस है उसमें इंसाफ हो और इमरान खान को फौरी तौर पे हॉस्पिटल जो है वो शिफ्ट किया जाए। आपने कहा है कि ये मैटर ये करता है कि इमरान खान साहब के साथ खड़े होना। आज पार्लियामेंटेरियंस आप देख सकते हैं कि सर आप हैं, शाहिद खटक हैं या अली मोहम्मद खान आए हैं, इसके अलावा कोई यहाँ पहुँचा नहीं है। क्या कहेंगे इस वाले से? अभी आएंगे लोग, क्योंकि 12 बजे का टाइम है, तो अभी 11:30 हुए हैं, अभी आधा घंटा है। तो हमारे पार्लियामेंटेरियंस आ रहे हैं, शाहिद खटक हमारे पार्लियामानी लीडर हैं, नेशनल असम्बली में ये पहुंच गए हैं। तो 12 बजे तक लोग आ जाएंगे, लेकिन अंदर जाने नहीं दे रहे हैं। लेकिन हम सब यहाँ खड़े हो जाएंगे, फिर क्या कर सकते हैं। सर आप सेनेट से हैं, आप कौमी असम्बली से हैं, कल एक मुश्तरका सेशन भी हुआ है और जो सूरत हाल बनी है ईरान के हवाले से, और इस पर जो शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म ने कहा था कि ट्रंप को जो है वो पीस नोबेल प्राइज़ देना चाहिए और इसके अलावा गज़ा पीस बोर्ड का भी हिस्सा बने ये, तो इस पर आप क्या मुतालबा रखेंगे? कल आपने अवामी असम्बली में तो करारदाद मंजूर की है मुश्तरका सेशन में, क्या हुकूमती सतह पे कोई इस तरह की करारदाद मंजूर हुई है? शहबाज शरीफ से क्या करना चाहिए? इमरान खान साहब की पोजीशन इस हवाले से बहुत वाज़ेह है। कोई भी कॉन्फ्लिक्ट हो उसका जो हल है वो जंग नहीं होती, वो अमन होता है, मुज़ाकरात होते हैं, डायलॉग होता है, पीस प्रोसेस होता है। पीस प्रोसेस के एडवोकेट हैं इमरान खान, और वो इस वक्त जेल में है। यकीन करें, इमरान खान साहब को अगर बाहर निकाला जाए, इस वक्त पूरी मुस्लिम उम्मा को अगर कोई यूनाइट कर सकता है और कोई एक ताकतवर कोई मैसेज जा सकती है तो इमरान खान दे सकते हैं। उसकी वजह है, ये माजी में भी हमने देखा हो चुका है। अब जो सूरत हाल है इसके अंदर पाकिस्तान जो है उसकी सबसे पहली ज़रूरत ये है कि हमें पूरे मुल्क में एक नेशनल यूनिटी चाहिए। हालात आगे और ख़राब हो जाएंगे, और उसके लिए ज़रूरत है कि अवाम के जो हद अजीज़ लीडर हैं, जो कनेक्ट करते हैं सारे सूबों को, जो 8 फरवरी को भी साबित हुआ, इमरान खान टेबल पे बैठे, बातचीत हो, एक वाज़ेह पॉलिसी जिस पे कंसेंसस हो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ का, पूरी पार्लियामेंट का कंसेंसस है। या तो पार्लियामेंट में डिबेट ही नहीं होती, इस बात को लाया ही नहीं जाता, तो उसमें लाया जाए बात कि ओवरऑल हमारी स्ट्रेटजी होगी क्या। हम आपस में बिखरे पड़े रहेंगे, कभी कामयाब नहीं होंगे। हमें एक जामे पॉलिसी की ज़रूरत है, और उसके लिए इमरान खान का इस पर बैठना बहुत ज़रूरी है कि वो इसमें शामिल हो। और दूसरी बात जो आपने की है कि जो कोई देखिए, इमरान खान हमेशा से प्रो पीस रहे हैं, एंटी वॉर रहे हैं। जंग मसले का हल नहीं होता, तो हमारी तो पोजीशन ये वाज़ेह है इस पे। सर इस वाले से आप क्या कहेंगे, ये जो नामजदगी थी पीस प्राइज़ के हवाले से, ये तो आपके सामने आ गया, ये वापस लेने का आप मुतालबा करेंगे? ये बिल्कुल, ये हमारे जो लीडर ऑफ द अपोजिशन है, कल उन्होंने आपके सामने मुश्तरका इजलास में भी उधर उन्होंने ये डिमांड रखी है कि ये पाकिस्तान कैसे सोच सकता है कि हमारा हमसाया मुल्क इस्लामी मुल्क है एक, जिसके साथ ये कुछ हो रहा है, और वो तो तैयार थे बातचीत के लिए, फिर कि क्यों किया गया? तो हमने हमेशा जुल्म, जबर और बर्बरियत के ख़िलाफ़ खड़े हो रहे हैं। और पाकिस्तान तो बना ही हमारा मुल्क इस्लाम के नाम के ऊपर है, तो पाकिस्तान को तो तर्जुमानी करनी है और सबको यकजा करना है। मैं हैरान हूँ कि इस वक्त OIC जो है वो हरकत में नहीं है। OIC को हरकत में आना चाहिए, तमाम मुसलमान मुल्कों को एक फ्रंट पे यूनाइटेड होना चाहिए। इसके लिए
कब तक मुसलमानों पर जुल्म जब बर्बरियत होती रहेगी और मुसलमान कभी आपस में इकट्ठे नहीं होंगे।